नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए खबरों की ओर करते हैं और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बीजेपी में नेता महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है, ऐसा हेमंत खंडेलवाल ने कहा है। बता दें कि हर काम पार्टी में महत्वपूर्ण होता है, काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। संभाग प्रभारी संयोजक का काम करेंगे, कमजोर जिला अध्यक्षों पर पार्टी निर्णय करेगी। जिला प्रभारी को पावरफुल बनाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, काम जल्द करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष का कहना। इसके साथ ही संभाग प्रभारी संयोजक का काम करेंगे और कमजोर जिला अध्यक्षों पर पार्टी निर्णय करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे। देखिए, जिला प्रभारी को पावरफुल बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत खंडेलवाल ने बड़ी बात यहाँ पर कही है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये तो जिम्मेदारी है। मैं भी एक जिले का चुनाव अधिकारी था, मैं भी हरदा का जिला प्रभारी रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में तो हर काम महत्वपूर्ण है, नेता महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पे जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्या निर्णय किस समय करना है ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण इकाई है जो वहाँ के जिले में संयोजन, समन्वय और सारी चीजें करेगी। इसको जिले के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे, प्रदेश संगठन कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी नियुक्ति है तो उसमें जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके माध्यम से जो भी बात आएगी उस पर संज्ञान लेंगे और जिला प्रभारी के माध्यम से ही हमारे संभाग प्रभारी संयोजन का काम करेंगे। और जिले में चाहे नियुक्ति हो, चाहे निर्णय हो, चाहे वहाँ पे किसी भी बात की हमको जानकारी लेना हो तो हमारा जिला प्रभारी एक महत्वपूर्ण इकाई रहेगा। और वहीं खबर भोपाल से है, जहां बजट सत्र के पहले मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और बैठक कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बता दें कि मंत्री चैतन्य कश्यप फसलों की जानकारी दे रहे हैं और कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट से बालाघाट का समग्र विकास होगा, ऐसा कश्यप का कहना है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल चीते 24 हो गए हैं और वन्य प्राणियों के लिए जू के साथ रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, ऐसा कश्यप का कहना। इसके साथ ही दाल दलहन के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये बड़ी बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी है और कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, ऐसा कश्यप का कहना है। देखिए, दाल दलहन के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके साथ ही कार्य योजना पर भी काम किया जा रहा है, ऐसा कश्यप ने कहा है। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के पहले ही मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है पेंशन योजना का। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था, तो हमारे कर्मचारियों को कई चीज़ों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना जनजाति कार्य विभाग के अंदर है और सीएम राइज विद्यालय योजना, आवास सहायता योजना, जनजाति कार्य में छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और विदेश अध्ययन की योजना और महिला बाल विकास में मुख्यमंत्री कोविड 1.9 बाल सेवा योजना, इन सारी योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति भी इस कैबिनेट के अंदर दी गई है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने मिली। बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसा है और नगर निगम ने आजाद मार्केट में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इसके साथ ही निगम की टीम ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। तो ये नगर निगम की बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने मिली है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और शिकंजा भी कसा है। देखिए,
आजाद मार्केट में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इसके साथ ही निगम की टीम ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया और निगम प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है, दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो ये चेतावनी और ये बड़ी कार्रवाई निगम की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने शिकंजा कसा है और यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है। जो सामान दुकानों के बाहर रखा गया था उनको जब्त किया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं करौंद की विनायक कॉलोनी में कई साल से हाई टेंशन का एक टावर, एफिल टावर जैसे खड़ा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके नीचे से एक सड़क भी निकाल दी गई है। अब सवाल यह है कि जब बिजली की हाई टेंशन लाइन जहां से गुजर रही है तो वहीं निगम ने सड़क कैसे बना दी, और तो और इसके नजदीक मकान निर्माण की अनुमति भी दे दी है। यहाँ टावर के नीचे से लोग पैदल के साथ साथ कार और मोटरसाइकिलों से भी आना जाना करते हैं। यहाँ हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने का भी खतरा बना रहता है। टावर के नजदीक निर्माण की अनुमति किसने दी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और बीएसटीवी के बड़े सवाल है कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सड़क पहले बनी या हाई टेंशन टावर, ये बड़े सवाल आपको बीएसटीवी के बता रहे हैं। हाई टेंशन टावर के नीचे सड़क किसने बनने दी और अगर हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, कॉलोनी के नक्शे को किसने पास किया, इसके साथ ही टावर के नजदीक निर्माण को अनुमति किसने दी, ये बड़े सवाल बीएसटीवी के आपको बता रहे हैं। हादसे के लिए अगर हादसा यहां पर होता है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, क्योंकि यह लापरवाही विद्युत विभाग की यहां देखी जा रही है। सड़क पहले बनी या हाई टेंशन टावर, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिजली विभाग में की वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और बाकी देखा होगा सर कि बहुत सारी जगह पे आउट में भी रोड डल गए हैं, लेकिन इस कॉलोनी में ना तो कोई रोड की सुविधा है और ना ये लाइट की व्यवस्था ठीक हो पा रही है। इससे रेगुलर खतरा बरसात में करंट उतरने का भी डर रहता है सर। आए दिन कई घटनाएं होने की बड़ी संभावनाएं बनी रहती हैं। इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है, ये लाइट हटना चाहिए यहाँ से। एमपी अजब है, एमपी गजब है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब एक और नमूना हम आपको दिखाते हैं, वो है विनायक कॉलोनी जो कि करौंद इलाके में आता है। और ये देखिए, ये सड़क है और ये सड़क के बीच में हाई एक्सटेंशन लाइन है जो कि बिजली की है। और यहाँ से हजारों की संख्या में रोज जो है लोग गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो सड़क के बीचों बीच ये हाई एक्सटेंशन लाइन का जो बिजली का पोल है वो अभी भी यहाँ पर खड़ा है। वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। कई बार रहवासी इस बात का कंप्लेन कर चुके हैं इसको हटाने को लेकर के, क्योंकि बारिश के समय लगातार यहाँ पर खतरा बना रहता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे मकान है, आसपास का जो क्षेत्र है वो रहवासियों का इलाका है। कई सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्या इनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, कई सारे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हाई एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हम देख चुके हैं 90 डिग्री ब्रिज, और अब एक और नया अजूबा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक तरीके से बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं विद्युत विभाग की, क्योंकि अब तक इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसको यहाँ से नहीं हटाया गया। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, बीएसटीवी भोपाल। वहीं भोपाल में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कभी उपभोक्ता के घर का बिजली कनेक्शन काटकर वहां बंदूकधारी गार्ड बैठने का मामला सामने आता है, तो किसी गरीब के घर 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल थमा दिया जाता है। मामला यहां तक बढ़ चुका है कि बिजली विभाग की ठसक के चलते एक परिवार पिछले 1 हफ्ते से अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। बिजली विभाग ने गरीबों को दिया झटका, मजदूरों के घर भेजा लाखों का चालान, समाधान की जगह काटा कनेक्शन।
जनता परेशान, अधिकारी नहीं निकाल पाए समाधान। बिजली चोरी का आरोप, कितना सच कितना झूठ। ये तस्वीरें उस परिवार की हैं जो बीते एक हफ्ते से बिना बिजली के रहने को मजबूर है। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी ठोस कारण के कनेक्शन काट दिया। परिवार का कहना है उनका मकान सिर्फ 360 स्क्वायर फीट का है, लेकिन बिजली विभाग ने उन्हें 59,000 रुपए से ज्यादा का चालान थमा दिया। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने उपभोक्ता के घर पर 2 फ्रिज, 2 वॉशिंग मशीन, 15 बल्ब, मोटर होने का दावा भी किया। सितम तो ये है, उपभोक्ता ने बिल पर आपत्ति जताई तो समाधान की बजाय कनेक्शन ही काट दिया। भोपाल के मालीखेड़ी इलाके के शारदा बिहार कॉलोनी में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर 12 बाई 30 के मकान में एक व्यक्ति रहते हैं और इनके ऊपर जो है वो बिजली विभाग ने चालान भेज दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो घर है वो अभी 12 बाई 30 का है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई और उसी के आधार पर चालान भेजा गया है। अब जो घर के मालिक है हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने का चालान आपके पास आया? सर मेरा चालान आया है 63,990 रुपये का। ठीक है, और मेरे घर में देखिए आप क्या क्या उन्होंने क्या क्या दर्शाया। 2 जेट पंप, ये बहुत सारे जोड़ जाड़ के बहुत अधिक तक ये दर्शाया हुआ। 2 बड़े फ्रिज दर्शाए गए हैं इसमें। इसके अलावा बात करें तो 3 कूलर है, 11 LED बल्ब है, 6 पंखे हैं और ये टोटल मिला कितना का चालान है आपके पास? 63,000 का। यानी आप देख सकते हैं 12 बाई 30 का ये मकान है, जिसमें कि 2 जो है टीवी दर्शा दिए गए, 3 कूलर दर्शा दिए गए, 11 LED बल्ब जो है वो दर्शा दिए गए। लेकिन सीधे तौर पर आप मकान देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा है, इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें संभव ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जो दर्शाए गए हैं उसके आधार पर 63,000 रुपये का चालान इनको भेजा गया। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत जाते हैं तो कितने पैसे ले आई, होगा आपका चालान खत्म हो जाएगा। पैसे पता नहीं ये सारी चीज़ें हमारे घर में तो है ही नहीं, तो आपने किस आधार पे भेजा? जब हमने डाटा निकलवाया जब तो समझ में आया किस बेस पे दिया है इन्होंने तलोड़। और मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मेरा क्लियर इंसाफ करें, आए यहाँ पे क्लियर करें जो भी है जैसा। यानी बिना देखे सारी चीज़ें भेज दी? बेगर देखे हम लोग रहते ही नहीं, दिन में जॉब पे चले जाते हैं अपनी ड्यूटी। रात को जहाँ पे देखा तो रसीद पाई गई, वो लोक अदालत वाली, चालान वाली। लोक अदालत में ही गए तो अमान्य कर दिया उन्होंने कि आप तो जाके वहाँ ऑफिस में मिली, वहाँ संपर्क करिए, हो जाएगा आपका समाधान। तो ये तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक जो व्यक्ति मजदूरी का काम करते, महज 8,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, लेकिन इसके बावजूद 63,000 का बिल इनको थमा दिया गया है। अब इस लापरवाही पर विद्युत विभाग क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। पीड़ित उपभोक्ताओं का आरोप है बिजली विभाग के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और बिना सुनवाई के दबाव बनाया जा रहा है। लाखों का चालान थमाया जा रहा है। ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि मालीखेड़ी के शारदा बिहार कॉलोनी के लगभग सभी घरों में हो रहा है। यहाँ लोगों को हजारों का चालान भेजा गया है। पता नहीं किस चीज़ का चालान है। हमारे यहाँ तो मीटर भी लगा है, बिल भी भर रहे हैं। इसके बाद भी चालान दे रहे हैं। हम लोग घर पे रहते नहीं है, ताला लगा रहता है सारे दिन। इसके बाद भी चालान पे चालान दे रहे हैं। 2-3 बार और दिया तो हमने भर दिया कि चलो ठीक है। अब बिना फालतू इतना चालान देंगे, गरीब इंसान कहाँ से भरेगा? बच्चों का पेट भरेगा, हम चालान भरें। तो आपने शिकायत नहीं की इस बात की? गए थे हम बिजली ऑफिस के लिए, वो तो भरना पड़ेगा। आपने पूछा नहीं किस चीज़ का ये चालान? किस चीज़ का वो तो हमें नहीं पता कि भरो, तुम तो चोरी से लाइट जला रहे हो। गरीब मजदूरों को इतना भारी भरकम चालान थमा दिया गया, लिहाजा उनकी आंखें नम हैं। 8,000 रुपए कमाने वाले मजदूर लाखों का चालान कैसे भरेंगे? लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इसकी चिंता नहीं है। विभाग तो चोरी करने वालों पर कार्रवाई की बात कहते हुए अपनी पीठ को थपथपा रहा है और उपभोक्ता परेशान है। हमारा 80,000। 80,000 किस चीज़ का ये चालान दिया है? ऐसा ही दे दिया, झूठ है। हमारा मीटर उखाड़ने के बाद चालान तो दे गए। अच्छा, मीटर लगा था आपके यहाँ? हाँ, के ले गए? हाँ, तो हमने बोला कि जला हुआ है, इसको बदलो, 10,000 बिल आ रहा है। तो वो उनने बदला नहीं, उखाड़ के ले गए, फिर चालान पकड़ा गए। आप लोगों ने इसका बारे में शिकायत नहीं की कहीं पे कि कितना का चालान कैसे आ रहा है? की थी, लेकिन उनने कोई सुनवाई नहीं की कि आपको भरना पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग इस मामले में संवेदनशीलता दिखाता है
या फिर सफाई पेश करेगा? और उससे अहम, ये पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिलेगी? फिलहाल एक हफ्ते से अंधेरे में रह रहा परिवार न्याय की उम्मीदें लगाए बैठा है। भोपाल से BSTV के लिए कैमरामैन प्रदीप के साथ रंजन भगत की रिपोर्ट। वहीं खबर बलरामपुर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि आमंत्रण कार्ड में नाम न होने पर नाराज हो गए। जिला प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगे, जिससे कार्यक्रम में काफी देर तक गहमा गहमी रही। बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष, पिछड़ा आयोग अध्यक्ष, नपा उपाध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधि मंच छोड़कर दर्शक दीर्घा में बैठ गए। इसके बाद में अधिकारियों ने गलती मानी और जनप्रतिनिधियों को मनाकर मंच पर बैठाया गया। हाई स्कूल मैदान में चल रहे कार्यक्रम में 150 जोड़ों को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आशीर्वाद भी दिया। कन्या विवाह का जो कार्यक्रम हो रहा है, 150 जोड़ी का कार्यक्रम यहाँ बलरामपुर में आयोजित है और हम लोगों ने वर वधू को भी सभी लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ आशीर्वाद दिया है। इनसे नाराजगी है, हम शादी में आए हैं, हमारे सरकार का, मुख्यमंत्री का कन्यादान विवाह है, आमंत्रण में आए हैं, लेकिन मंच पे इनके लापरवाही के चलते हम मंच पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल जिला प्रशासन दोषी है इसमें, जनप्रतिनिधियों को इनके द्वारा हमेशा उपेक्षित किया जा रहा है। ये अपने मनमानी से कार्ड छपवा रहे हैं और कार्ड बंटवा रहे हैं, जो कि हमारे नगर में समूह विवाह हो रहा है। हमारे पार्षदों का एक भी इनके द्वारा कार्ड नहीं दिया गया है, आमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया है। सरकार में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, सरकार के लोगों को इनके द्वारा कार्ड नहीं दिखाया गया है। वहीं खबर कोरबा से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि भीषण गर्मी में 260 जोड़ों की खुले में शादी कराई और टेंट, पंखे और कूलिंग व्यवस्था नदारद नजर आई। बता दें कि दूल्हा दुल्हन धूप में ही गर्मी से बेहाल हुए और भारी परिधानों में घंटों धूप में करीब बैठे रहे। बता दें कि परिवारों की बेटियां संवेदनशील योजनाओं में अमानवीय इंतजामों पर गंभीर सवाल उठे हैं और तस्वीरों ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। देखिए, कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन तो किया गया, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं सही नहीं थी। देखिए, टेंट तो लगा है, लेकिन यह टेंट लोगों को छाव नहीं दे रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील योजनाओं में अमानवीय इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और यह तस्वीरें प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही देखने मिली। भीषण गर्मी का दौर और 260 जोड़ों की खुले में शादी कराई गई। टेंट, पंखे और कूलिंग की भी व्यवस्था यहां पर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ शारदा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शारदा, देखिए, जिस तरीके ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, 260 जोड़ों की यहाँ पर शादी कराई गई है, लेकिन अगर इंतजामात ही नहीं है तो सवाल तो उठना लाजमी है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, जहां गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाता है। लेकिन वही महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अक्सर ऐसी जो हरकतें देखने को मिलती है, जहां पर योजनाओं को लेकर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। ताजा मामला हम कोरबा जिले की बात करें तो कोरबा जिले में देख सकते हैं कि आप तस्वीरों में कि किस तरह धूप के बीच में विवाहित जो नवविवाहित जोड़े हैं वो बैठे हुए हैं। गर्मी है, ना यहाँ कोई कूलिंग की व्यवस्था की, ना पंखे की व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि कागजों में तो काम पूरे होते हैं, लेकिन हकीकत धरातल पर इस तरह की योजनाओं को बिल्कुल पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आते हैं। निश्चित तौर पर जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारियों से सवालात किए गए हैं? क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं यहाँ पर? अधिकारियों से जब इस सिलसिले में जानकारी दी गई तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ना ही उनको ना मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बोलने को तैयार हुए और ये अक्सर मतलब मुंह छिपाते ही नजर आए अधिकारी जी। बिल्कुल, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लापरवाही नजर आ रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वहीं खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए और सामूहिक विवाह को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान भी यहां पर सामने आया है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह हुआ। रायपुर में 1300 से अधिक जोड़ों का
विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 6,414 जोड़ों ने विवाह किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजन हुआ और मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी। बता दें कि बेटा बेटियों को नए दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी सीएम ने। इसके साथ ही यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। पहले बेटियों की शादी में परिवारों को भारी मुश्किलें होती थी और पहले एक शादी में करीब 5,000 रुपए का खर्चा आता था। वहीं आज खर्च बढ़कर 50,000 रुपए हो गया है। सरकार ने प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही कन्या विवाह सहयोग योजना के तहत सहायता भी दी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BS टीवी। नमस्कार।